भाजपा के एमएलसी टूनाजी पांडे को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसको लेकर टूनाजी पांडे ने सीवान के जिला परिषदन में एक प्रेस वार्ता को आयोजित कर बताया कि कल मैं जब दिल्ली से ट्रेन से सीवान के लिए आ रहा था, उसी दौरान एक नंबर से मेरे सेलफोन पे कॉल आया और उस सेलफोन से जिसने कॉल किया उसने यह कॉल किया कि टुन्ना पांडे, तुम ओम प्रकाश यादव जो सीवान के सांसद हैं उनके खिलाफ बोलना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस घटना के बाद टूनाजी पांडे कुछ देर के लिए सहम गए, लेकिन जैसे ही वो सीवान पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले सीवान के पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा को लिखित शिकायत करते हुए बताया कुछ लोगों का फोन आया था और यह नंबर है जिसके द्वारा मेरे से यह कहा गया कि ओम प्रकाश यादव जो सीवान के सांसद हैं उनके बारे में बोलना और उनका विरोध करना छोड़ दे, नहीं तो टुन्ना पांडे आपकी हत्या कर दी जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी में ही खलबली मच गई है, क्योंकि जिस पार्टी से टूनाजी पांडे आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं और भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी होने के नाते उन्होंने भाजपा के ही सांसद पर आरोप लगाया है। अब भाजपा में तो खलबली मची ही है, लेकिन इसके बाद विरोधियों में भी एक बार फिर से उनके लिए एक नया मामला आया हुआ है, जिसको लेकर विरोधी भी जमकर इस पूरे मामले पर मजे ले रहे हैं। अब देखना होगा कि सीवान की पुलिस टुन्ना पांडे के पास आए हुए कॉल को कब तक पर्दाफाश करती है और जो भी सच्चाई है कब तक सीवान की जनता के सामने लाती है, यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। चंदन कुमार, एटीएन लाइव, सीवान। धमकी देने का मामला सामने आया है, पूरा मामला क्या है? देखिए, पूरा मामला है, हम 2 दिन पहले लाइव आए हुए थे और लाइव आकर के स्थानीय अपने सांसद महोदय के से हमने कुछ सवालें पूछे थे जो घूम कर लोगों से गुमराह कर रहे हैं, लोगों को उल्टा सीधा बता रहे हैं, ये योजना हमने किया, ये योजना हमने किया। एक पूर्व सांसद के विषय में अब लेकर के कि अपराध की दुनिया था, ये था, हमने इतना कुर्बानी दिया। हमने उनसे कुछ सवाल पूछे लाइव आकर के, उसे तिलमिला करके उनके समर्थक या वो जो भी आप कहिए उससे वो तिलमिला गए, उनका उसका कोई जवाब मिला नहीं। उसका जवाब उनको यही मिला कि कल वो हम दरअसल दिल्ली से आ रहे थे, अभी अब जेवर प्लाजा से लगभग 45 किलोमीटर पहले थे, 2:20 पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने उधर से कहा कि आप अरे तुम सांसद ओम प्रकाश यादव जी के विषय में बोलना छोड़ दो, नहीं तो तुम जान से हाथ धो बैठोगे। तो हम बोले कि आप कौन बोल रहे हैं बाबू, क्या बात है? अब हम उनसे बात करना स्टार्ट ही किए, वो बेचारे फ़ोन काट दिए। फिर दूसरा बार 2:21 पर पुनः फोन आ गया एकदम। फिर उस टाइम में कहा कि सुनो ना, तुम सांसद ओम प्रकाश यादव जी के विषय में बोलना छोड़ दो, नहीं तो बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब हम उनसे बात करना चाहे कि भाई आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, इसी बात है, लेकिन उन्होंने फ़ोन काट दिया। अब हमने तुरंत एसपी साहब को हमने फ़ोन करके कहा सारी बात कैसी सी घटना है। एसपी साहब ने कहा कि आप आइए सीवान, एकदम कोई बात नहीं, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिए हैं, उस पर कार्रवाई करने के लिए। तो क्या आपके द्वारा कंप्लेन कर दिया गया है? जी, कंप्लेन कर दिया गया, जहाँ जहाँ कंप्लेन करनी चाहिए हमने हर जगह अपनी कंप्लेन कर दी है। पुलिस अपना काम करेगी, इसको बहुत जल्दी उद्भेदन कर देगी पुलिस, इसमें क्या दूध का दूध क्या पानी है। तो वर्तमान सांसद आपकी हत्या क्यों करवाना चाहते हैं? अब वो तो वो समझेंगे ना, हमारी नहीं। वो दरअसल जो उनसे सत्य बात पूछेगा, सीवान की विकास की सवाल पूछेगा, वो सबसे खपा है। वो सिर्फ टूना पांडे से खपा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं। उन्हें राजन यादव को उन्होंने शब्द बोला, पूरा गाली गुली दिवाया, आप लोग सुने होंगे पूरा। उनका राजन यादव के लिए वीडियो है उनका पूरा गाली का, अब सुन करके रोंगटा खड़ा हो जाता है उनका। मैंने सीवान की जो भी जनता, माननीय जनता, उनसे अगर ये सवाल पूछेगी कि आपने क्या किया, आपने 5 करोड़ 90 लाख के आसपास रुपया आपने दूसरे जिला में क्यों बेच दिया, क्या कारण था, तो ये सब पूछेगी, उस पर वो तिलमिला जाते हैं। तिलमिलाने के बाद उनका तो एक ही तकिया कलाम है, पूर्व सांसद, पूर्व साधम, आतंक की दुनिया, हमने सीवान में इतना कुर्बानी दिया, कफन बांध करके घूमना चालू कर देंगे। उन्होंने क्या कुर्बानी दिया? सीवान को तो उन्होंने बर्बाद कर दिया हर तरह से। जो उनसे सत्य बात पूछेगा वो सारे लोग उनके दुश्मन हो जाएंगे, वो सारे लोग अपने साम दाम दंड भेद जैसे भी हो उसका मुंह चुप कराएंगे।
अब टूना पांडे के पास उनका कोई चारा नहीं चला। अंतिम में यही अब चारा चला कि भाई हम टूना पांडे को हत्या करवाने के लिए अब कुछ ना कुछ करें, उनका मुंह बंद करवाएं। लेकिन इससे टूना पांडे डरेगा नहीं सांसद महोदय से, क्योंकि एक टूना पांडे का कुछ कर सकते हैं। सिवान में हजारों सैकड़ों टूना पांडे हमने जन्म दे दिया, हजारों सैकड़ों टूना पांडे खड़े हो गए हैं, हजारों सैकड़ों टूना पांडे उनसे सवाल पूछेंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा इसी सिवान की धरती पर। वो सिवान से भाग नहीं सकते हैं बगैर जवाब दिए हुए। सिवान की जनता उनसे जवाब मांगेगी। अभी गए थे नौतन में उनको क्या हंस रहा वही बताएंगे जी। क्या कोई उनको रिस्पॉन्स नहीं रहा। नौतन के लोगों ने ऐसा भाषा में प्रयोग किया कि सुनने लायक नहीं था। वो जहाँ मीटिंग करने गए थे वहाँ ये अपने 10 गाड़ी से जो हमारे लोग गए थे वही लोग थे। उस गांव के मात्र 6 लोग उस पार्टी में आए थे। मीटिंग में मात्र 6 लोग आए थे। उतनी बड़ी मीटिंग में 6 लोग आए थे, पता लगा लीजिएगा आप सब। उनकी अपनी जमीन खिसक रही है। उनको लग रहा है कि अब सत्य बात सारे जनता जान जाएगी, तो जो सत्य बात उजागर कर रहा है उसका मुंह कैसे बंद किया जाए। अब अपने लोगों द्वारा हम तो बार बार कहते हैं कि अपराधी पाल रखे हैं। अब उनका असली चरित्र जो है, असली चेहरा जो है हमारे सांसद महोदय जी का, वो सामने आ रहा धमकी भरे लहजे में। अब देखिए आगे क्या क्या करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, सांसद हैं और ऊपर तक उनकी पकड़ है, बहुत अच्छी पैठ है, हत्या आपकी करा सकते हैं? अरे नहीं, उनसे हमको अच्छी पैर से नहीं डरने वाले हैं। जिसके माँ भगवती रक्षा करने वाली है, ऊपर वाला जिसका रक्षा करने वाला है, उसका आदमी क्या बिगाड़ पाएगा। वो धमकी देते रहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। सिवान की महान जनता समझ रही है, भगवान जनता है। जनता उनको भी आशीर्वाद देकर भेजी है और हमको भी आशीर्वाद देकर भेजी है। लेकिन उन्होंने जनता के साथ जो धोखा दे दिया, जनता उसका जवाब उनसे मांगेगी ना। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमको उसमें डरने की जरूरत नहीं है। उनके धमकी से हम डरेंगे भी नहीं, विचलित भी नहीं हुए हैं। थोड़ा कल हमको लगा, थोड़ा भावनात्मक, थोड़ा कल टेंशन में रहे हम, लेकिन हम पूरी सिवान की जनता पर भरोसा है। अब कल से सैकड़ों टूना पांडे उनसे इस बात का सवाल पूछेंगे कि आप इसका जवाब दीजिए, सार्वजनिक मन से जवाब दीजिए। किस तरह की जांच चाहेंगे सिवान के एसपी से इस मामले को लेकर? देखिए, इसका सत्य उजागर होना चाहिए, क्योंकि उनको भी 2-2 बार धमकी दिया गया। हमने पूछा के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, कि हमारे सांसद महोदय जी पर भी 2-2 बार धमकी दिया गया विदेशी कॉल से, लेकिन आज तक उसका पर्दाफाश नहीं हो पाया। और दरअसल सिवान की प्रशासन इतने चुस्त दुरुस्त है, सो आप लोग देख रहे हैं कि हर अपराधियों पर पूरा नकेल कसी हुई है सिवान की प्रशासन। लेकिन हमको समझ में नहीं आता है कि उनको जब उनको धमकी उनको मिली थी, आज तक उसका पर्दाफाश नहीं हो पाया। कहीं ऐसा नहीं कि सांसद का ही अपना चाल हो जी। अब उनको लग रहा हो कि भाई हमारा जमीन खिसक रहा है, हमको कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाला है, तो अब वो वहीं अपने गुर्गों से अब हम पर धमकी दिवाना चालू कर दिए हैं कि टूना पांडे डर जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं सर, टूना पांडे डरेगा नहीं। अब सैकड़ों हजारों टूना पांडे सिवान में है। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी की सीट यहाँ से हट रही है और जेडीयू के कोटा में सिवान की सीट जा रही है? कुछ देखिए सर, देखिए ये तो राजनीतिक बात है, ऊपर के नेता लोग बता पाएंगे। हम लोग तो लोकल स्थानीय नेता हैं, निचले स्तर के भाजपा में हैं और एमएलसी। हाँ, भाजपा में, लेकिन दरअसल उस क्या कमेटी, कोर कमेटी होती है, चुनाव आयोग की क्या ऐसी होती है, उस सब में हम लोग हैं नहीं। हम लोग उसके विषय में कुछ गहराई से बता नहीं पाएंगे। हाँ, ये इतना फैक्ट बात है कि जो भी प्रत्याशी होगा एनडीए का, इनको छोड़ करके जो भी प्रत्याशी आएगा सो चुनाव सिवान से जीतेगा, अच्छा ही प्रत्याशी होगा। अगर ये प्रत्याशी फिर आ रहे हैं बन करके, तो क्या टूना जी इनका साथ देंगे या फिर इनका विरोध करेंगे? देखिए, टूना जी के साथ देने न देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाली। पूरी सिवान की जनता विरोध कर रही है। एक टूना पांडे का इनका विरोध करने से या इनके साथ देने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम इनके साथ भी घूमेंगे और साथ भी रहेंगे, लेकिन सिवान की जनता इनको नकार चुकी है। ये पार्टी आला कमान को भी हम लोग मैसेज दे चुके हैं। पार्टी आला कमान भी इस पर कहीं ना कहीं से अपना निगाह रखे हुए हैं कि सिवान की सीट क्या स्थिति है, सिवान में भाजपा अंदरूनी क्या है। सिवान के जब सांसद थे उस टाइम हम लोग 6 विधायक थे, 5 विधायक को इन्होंने खा गया। तब अब पार्टी संगठन कोई बचा हुआ है, उसको भी खाने पर तुले हुए हैं। उसमें भी हमेशा दरार पैदा करते रहते हैं, इधर से उधर झगड़ा लगाते फिरते रहते हैं। तो इनको पार्टी चाहेगी नहीं। हाँ, ये है कि इनके अलावा हम लोग कितना भी कोशिश करेंगे, पार्टी के लिए क्यों नहीं कहेंगे, पार्टी का हम सिपाही हैं। पार्टी जो आदेश दे देगी वो सिरोधार्य है। हंसकर, रोकर, गाकर, जैसे भी पार्टी का काम तो करना है ना। हम जिस पार्टी में उस पार्टी का काम तो करेंगे। आप जिस घर में उस घर का काम आपको करना है। लेकिन हम लोग कितना भी मेहनत करेंगे, सिवान की जनता को वोट देना है ना। हमारे और आपके वोट देने से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।